Hi guys, this is Efi Misbahi from IPL Spoken English Institute. Welcome back to my channel. Friends, आपको टाइटल से मालूम हो गया होगा कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यानी कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत ही मीनिंगफुल फ्रेज को हम लोग सीखेंगे जो हमारे डेली लाइफ के सेंटेंस में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं और ये हमारे डेली लाइफ के सेंटेंस को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं। कैसे? फ्रेज होता क्या है, क्लॉजेस क्या होते हैं और फिर सेंटेंस क्या होते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं। विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, आई वुड लाइक टू कम टू द पॉइंट। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि आपको फ्रेज है क्या। करेंगे फ्रेज करें अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब्स। यानी फ्रेज किसे कहते हैं? यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का वह समूह विच डजंट कंटेन जिसमें क्या नहीं एक सब्जेक्ट या एक वर्ब नहीं होता है। यानी जो फाइनाइट वर्ब, मैं किसकी बात कर रहा हूं? फाइनाइट वर्ब की बात कर रहा हूं। एक फ्रेज होता है वो। मैं यहाँ टाइप ऑफ फ्रेज नहीं बताऊंगा, सिर्फ बता रहा हूं कि फ्रेज किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट, क्लॉजेस किसे कहते हैं? क्लॉज कह रहे हैं, क्लॉज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी शब्दों का वो समूह जो क्या करता है, कंटेन्स अ सब्जेक्ट, जिसमें क्या होता है एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये होगा कि आपका कि सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। सेंटेंस का ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, यानी शब्दों का वह समूह जिसमें क्या होता है आपका सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन ये कहता है कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट क्या देता है, ये अर्थ देता है, यानी एक कंप्लीट सेंस, यानी पूरा पूरा सेंस, पूरा पूरा अर्थ देता है सेंटेंस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? करें क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस ये होता है, क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज आपको डिपेंड क्लॉज भी होते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होते हैं। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो तो कंप्लीट थॉट देता है, यानी कंप्लीट सेंस देता है सेंटेंस का और क्लॉज, लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है। लेकिन सेंटेंस क्या होता है, ये आपका ऑलवेज हमेशा क्या करता है, एक कंप्लीट सेंस देता है, एक कंप्लीट थॉट देता है। चलिए अब करें दोनों में। क्लॉज क्या हो सकता है? क्लॉज नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकती है। लेकिन सेंटेंस आपका क्या होगा, न ये नाउन होता है, न ये एडजेक्टिव होता है, ना ही आपका एडवर्ब होता है। इसलिए आपने पढ़ा होगा एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज। ये होता है डेफिनेशन। कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फ्रेज को हम देखते हैं, फ्रेज और डिप के। जो आज का जो पहला फ्रेज है वो है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके हिंदी के अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो हिंदी में अर्थ होगा आपका, यानी सबसे पहले। सबसे पहले हम कब यूज करते हैं? जब हम बहुत सारे सेंटेंस में जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपना नाम बताना चाहते हैं तो वहां पे आप यूज करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई सेल्फ, ठीक। एक फ्रेज और होता है, दूसरा फ्रेज जो इसी की तरह यूज होता है वो है एट फर्स्ट। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट, जिसका अर्थ सेम होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, कहते हैं एट फर्स्ट, सबसे पहले आई वांना स्पीक समथिंग about myself। about myself, या फिर at first let me introduce my friend। नेक्स्ट फ्रेज है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है, जैसे at last। at last ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। at last यानी अंत में, आखिर में ना, किसमें? आखिर में। तो आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे आप अपने स्पीच को इंक्लूड कर रहे हैं तो वहां पे आप बोलते हैं at last, at last I want to say that, क्या चाहते हैं, सपोज दैट यू आर स्पीकिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आप एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बोल रहे हैं तो आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई
कोटेशन को आप कोट करना चाहते हैं, किसी की सेइंग को आप कोट करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं एट लास्ट आई वांट टू से दैट, या फिर कुछ सेंटेंस से जो बोलना चाहते हैं आप, जैसे कहना चाह रहे हैं एट लास्ट आखिर में आई वांट टू से दैट कि वी मस्ट गेट एजुकेशन, वी मस्ट अचीव एजुकेशन, इफ यू वांट टू इंप्रूव इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू डेवलप इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, सो यू विल हैव टू गेट एजुकेशन, यू विल हैव टू गेन एजुकेशन। सो इस तरीके से अंत में मैसेज दे देते हैं। चलिए, जैसे हम फाइनली यूज करते हैं उसका इसका प्रयोग होता है। दूसरा जो नेक्स्ट फ्रेज है बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है और बहुत मीनिंगफुल है सेंटेंस में। जैसे वो फ्रेज है इन नो टाइम। फ्रेज कौन सा है? इन नो टाइम। क्लियर? इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ बड़ा ही इंटरेस्टिंग अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है देखते देखते। क्या अर्थ होता है? देखते देखते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी बात करूं तो जिसे आप क्या हो गए, देखते देखते अच्छा स्पीकर बन गए, तो क्या हो जाएगा? यू बिकेम अ गुड स्पीकर इन नो टाइम, यानी समय ही नहीं लगा, वक्त ही नहीं लगा, आप अच्छा सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्पीकिंग अबाउट सम फ्रेंड्स, सो क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड डेवलप इन हिज लाइफ इन नो टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइम की बात करूं, जैसे आज आपको लगता है कि यार 7 बज गए, 8 बज गए इतनी जल्दी, तो आपका इट वॉज 8 o'clock इन नो टाइम, यानी देखते देखते 8 बज गया। तब जब हम देखते देखते के सेंस लेते हैं तो वहां पे इन नो टाइम का फ्रेज यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रेज हम देखते हैं। आफ्टर ऑल। फ्रेज क्या है? आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब किसी आप नतीजे पर पहुंचते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि सो आई डिसाइडेड टू गो देयर आफ्टर ऑल। आई डिसाइडेड टू गो देयर आफ्टर ऑल। सो आई डिसाइडेड टू गो विद यू आफ्टर ऑल। क्लियर? या फिर एक सेंस ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल आई लव हिम, आई लव हिम आफ्टर ऑल ही इज माई ब्रदर, ही इज माई, मैं उससे प्यार करता हूं क्योंकि वो मेरा क्या है? भाई। आफ्टर ऑल मेरा ही इज माई ब्रदर। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे नेक्स्ट फ्रेज है आपका बाई ऑल मीन्स। नेक्स्ट फ्रेज क्या है आपका? बाई ऑल मीन्स, जिसका मतलब होता है हर तरह से, हर प्रकार से। आप जिसका अर्थ आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? जैसे कि कहना चाहते हैं किसी चीज के बारे में कि ये किताब क्या है? हर प्रकार से सही है। तो दिस बुक इज परफेक्ट, परफेक्ट बाई ऑल मीन्स, बाई ऑल मीन्स। क्लियर? एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन, अगर किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो आप भी उस वक्त भी बोल सकते हैं आप दैट मैन इज परफेक्ट, दैट मैन इज राइट बाई ऑल मीन्स, या दिस आंसर इज परफेक्ट, या दिस आंसर इज राइट, दिस आंसर इज करेक्ट बाई ऑल मीन्स। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो इंटरेस्टिंग बेस पे है वो है आपका ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल जिसका अर्थ होता है सब कुछ ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट जामिया शरीफिया, करें जामिया शरीफिया इज ऑल इन ऑल फॉर मी। जामिया अशरफिया इज all in all for me। ठीक, my elder brother is all in all for me। clear? so education is all in all for me, तालीम मेरे लिए सब कुछ है। तो आप वहां पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है इन द एवरी वॉक ऑफ लाइफ। इस फ्रेज का जो अर्थ है बड़ा इंटरेस्टिंग अर्थ है कि जिंदगी के हर लम्हे में या जिंदगी के हर पल में। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू से इसको समझाता हूं मैं आपको। जैसे
हमें जिंदगी के हर पल में या हर लम्हे में अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। क्या हो जाएगा, वी मस्ट टेक केयर ऑफ। जब आप सिर्फ केयर यूज करेंगे तो ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, जब टेक के साथ केयर यूज कीजिएगा तब फिर आप ऑफ का प्रयोग कीजिएगा। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स इन द एवरी वॉक ऑफ लाइफ गुड। तो मैं अपने से बड़ों की जिंदगी के हर लम्हे में, हर पल में आपको क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स इन द एवरी वॉक ऑफ लाइफ। क्लियर गाइस, हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर टीचर्स इन द एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो इस तरह से हम फ्रेज की मदद से अपने सेंटेंस को बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ यानी जब किसी चीज के आप क्या होते हैं, आदी होते हैं या फिर आदत होती है किसी चीज की, तो उसको एक्सप्रेस करना होता है तो हम इसकी मदद से करते हैं। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है या मैं आदी हूं, तो क्या मैं बोलूंगा, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। उसे लेट नाइट सोने की आदत है तो ही इज इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट नाइट। उसे बाहर जाने की आदत है या उसे बाहर खाने की आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ हैविंग फूड या ईटिंग आउटसाइड। इस तरीके से नेक्स्ट फ्रेज है आपका, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है, जैसे बाय बर्थ। बाय बर्थ जिसका मतलब होता है जन्म से, पैदाइश से। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रेंड्स के सर्कल में थे और किसी ने कहा क्या बात है भाई, बड़े स्मार्ट हैं आप, तो आप वहां पे बोल सकते हैं बाय बर्थ, यानी बचपन से ही, जन्म से ही, पैदाइश से ही। तो आप कह सकते हैं आई एम स्मार्ट बाय बर्थ। चलिए सो गाइस, हम लोगों ने आज कुछ फ्रेज को यूज करना सीखा और कैसी फ्रेज की वजह से अपने सेंटेंस को हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं और मीनिंगफुल बनाते हैं। ये आपका पार्ट 1 है। डेफिनेटली हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 तक हम फ्रेज ऑफ डे को हम लोग क्लियर करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज को। आने वाली जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फ्रेज को हम इंक्लूड करने वाले हैं। सो डोंट मिस दिस वीडियो एंड डेफिनेटली गाइस, इफ यू, अगर आप नए हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट।